अयोध्या में नए बन रहे राम मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो अभी तक तय नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तय है कि रामलला की नई मूर्ति ही स्थापित की जाएगी और जो भी मूर्ति स्थापित की जाएगी वो 5 साल के बालक की होगी। इसका मतलब यह है कि मुख्य मंदिर में रामलला तो होंगे लेकिन सीता की प्रतिमा नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि नई मूर्ति की स्थापना के बाद आखिर इतने दशकों तक जिस मूर्ति की पूजा अर्चना अयोध्या में होती रही है उसे किसने बनाया था? कैसे वो मूर्ति राम जन्मभूमि में आई थी और अब उस पुरानी मूर्ति का क्या होगा? सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला की जो भी मूर्ति स्थापित की जाएगी वो 3 अलग अलग मूर्तिकारों की बनाई जा रही मूर्तियों में से ही एक होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो एक्स पर मूर्तियों की फोटो के साथ प्रख्यात मूर्तिकार योगी अरुण राज की फोटो के साथ ट्वीट किया है कि गर्भगृह में रामलला की जो मूर्ति स्थापित होने जा रही है वो योगी अरुण राज की ही बनाई मूर्तियां हैं। लेकिन अभी तक ट्रस्ट की ओर से मूर्ति पर कोई आखिरी बयान नहीं आया है और इसकी वजह से मूर्ति कौन सी होगी इस पर सिर्फ कयासी लगाया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए राम मंदिर में तीनों ही मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा और तीनों ही मूर्तियों को अलग अलग स्थापित किया जाएगा। यानी कि एक मूर्ति तो गर्भगृह में स्थापित होगी, दूसरी पहले तल पर बन रहे राम दरबार में स्थापित होगी और तीसरी दूसरे तल पर स्थापित की जाएगी। इन तीनों ही मूर्तियों में से एक को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तराशा है तो दूसरी मूर्ति भी कर्नाटक के ही मूर्तिकार गणेश भट्ट की बनाई हुई है, जबकि तीसरी मूर्ति को सत्यनारायण पांडे की टीम ने बनाया है। यानी कि एक बात तय है कि मूर्ति तो नई ही होगी। फिर पुरानी मूर्ति का क्या होगा? अदालत के फैसले के बाद भी अब जब मूर्ति मंदिर बन रहा है ये और हमारे नेता विश्व हिंदू परिषद के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हमारे अखिल भारतीय नेता समय समय पर बराबर ये कहते आ रहे हैं कि ये जो मूर्ति हमारी रहेगी ये रामलला की मूर्ति है। रामलला यानी एक 5 साल 6 साल का रामलला बालक स्वरूप ये मूर्ति रहेगी। तो इसमें जो आज मूर्ति और जिसका चित्र बताया जा रहा है ये सरासर गलत है। हम इसकी पुष्टि कतई नहीं करेंगे। तो मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति के साथ ही पुरानी मूर्ति को भी स्थापित किया जाएगा। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा जबकि पुरानी मूर्ति को उत्सव मूर्ति के तौर पर जाना जाएगा। अचल मूर्ति हमेशा के लिए मंदिर के गर्भगृह में ही स्थापित रहेगी, जबकि देश में जहां जहां भी श्री राम से जुड़े उत्सव होंगे उत्सव मूर्ति को उन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। अब रही बात कि अभी तक अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग रामलला की जिस मूर्ति की पूजा अर्चना करते आए हैं उस मूर्ति को किसने बनाया था और कैसे वो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हुई थी, तो इसकी कहानी करीब 74 साल पुरानी है और ये कहानी है साल 1949 की। तब अयोध्या में बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने पहले से मौजूद मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर करवाई थी और उस मस्जिद के 3 गुंबद थे और 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात मस्जिद की बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की एक मूर्ति, चांदी का एक सिंहासन, कुछ और देवी देवताओं की तस्वीरें और पूजा पाठ का कुछ सामान रख दिया गया। 23 दिसंबर 1949 के सुबह करीब 7 बजे अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान उस जगह पर पहुंचे तो पाया कि रामलला के प्रकट होने की बात कही जा रही है और हजारों लोगों की भीड़ वहां पर भय प्रकट कृपाला दीनदयाला गा रही है। उसी दिन यानी कि 23 दिसंबर की सुबह ही एफआईआर दर्ज हुई और कहा गया कि महंत अभिराम दास और उनके कुछ सहयोगी रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के अंदर घुसे, मूर्ति रखी और सुबह के 4 बजे घड़ी घंटाल बजाकर आरती गाना शुरू कर दिया। ये वही मूर्ति थी जो सदियों से मस्जिद के बाहर बने राम चबूतरे पर विराजमान हुआ करती थी और ये राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा के नियंत्रण में हुआ करता था। लेकिन मूर्ति के मस्जिद के अंदर पहुंचने के बाद से ही लगातार कोर्ट कचहरी होती है। मस्जिद पर ताला भी लग गया। बीच में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद भी टूटी और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनाने का आदेश भी आ गया। तो मंदिर के बनने से पहले तक जिस मूर्ति की पूजा होती रही या अब भी जिस मूर्ति की पूजा हो रही है ये वही मूर्ति है जिसे महंत अभिराम दास ने स्थापित किया था और अब भी इस मूर्ति को नए राम मंदिर में ही नई मूर्ति के साथ ही स्थापित कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।